टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। आज हम लोग 2024 के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो इस संभावित है या इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं क्वेश्चन में लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट, क्योंकि पीएससी नामकरण के जो टॉपिक है मैंने अपलोड किए हैं, तो ये जो है इनऑर्गेनिक बुक से लास्ट क्वेश्चन है। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रीवियस वीडियो है, जो केमिस्ट्री सीरीज है, आप उसको जरूर देखें, जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डी ब्लॉक और ए ब्लॉक तत्व चर्चा करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते नहीं हैं। तो डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, किसे समझिएगा, वे तत्व जिनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाते हैं उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाएंगे? डी उपकोष में। थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं कि देखिए उपकोष 3 है, 4 है, एस, पी, डी और एफ। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। कक्षकों की बात करें तो कक्षक में ये डी में 5 है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पी में भी 6 है और एफ में 14, अंदर 3 कक्षक, 2 कक्षक और 7 कक्षक। तो वे परमाणु जिनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाते हैं उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। यह इन्हें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। यह 10 वर्ग हैं और इन्हें 6 काल, मतलब 10 वर्ग हैं, इन्हें 4 आवर्तों में रखा गया है। ठीक है, अब इन्हीं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। बहुत पूछे जा रहा क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, और डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं और इनमें धातु गुण पाया जाता है या रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों होते हैं हम लोग जस्ट आगे चर्चा करते हैं। इसके पहले चर्चा इसमें कर ही लेते हैं। क्वेश्चन है कि Zn2+ रंगहीन है। Zn2+ रंगहीन है, जबकि Cu2+ रंगीन है, मतलब जली विलय नीला रंग बनाता है। क्यों? तो इसका आसान सा क्वेश्चन आंसर सुन लीजिए भैया। जिन परमाणुओं के बाह्य इलेक्ट्रॉन या जिन परमाणुओं के कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वह रंगहीन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वह क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं? रंगहीन। देखिए डिटेन का कितना होता है भैया? 30। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। पूरा कोष भरा नहीं भरा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो परमाणु के बाह्य कोष या जिन परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो रंगहीन होते हैं। एक क्वेश्चन और है कि कैडमियम डी ब्लॉक के तत्व मतलब संक्रमण धातु है, जबकि जिंक संक्रमण धातु नहीं है। क्यों? क्योंकि वे धातु हैं जिनमें डी उपकोष में पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो संक्रमण धातु कहलाते हैं। डिटेन के भरे हुए इसलिए संक्रमण धातु नहीं कहलाता। कॉपर देख लीजिए। अब कॉपर की बात करें, यहाँ ध्यान दीजिए Zn का है। Zn2+ करोगे तो यही 2 इलेक्ट्रॉन 4s वाले चले जाएंगे। तो Zn2+ का करोगे तो हमें मिलेगा क्या? 3d10, मतलब यही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये Cu2+ में याद रखिएगा 29 है,
2 इलेक्ट्रॉन निकल के बचे कितने, 27। 4s वाले निकलते हैं, आइए बना देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s तो रहेगा नहीं, 3d 9 मतलब जो बाय कोष में थी कितने इलेक्ट्रॉन रहे उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है इसलिए रंगीन है। एक हेडिंग और आती है, कभी हम लोग देखते हैं अनुचुंबकी तत्व किसे कहते हैं, अनुचुंबकी धातु किसे कहते हैं। वे धातु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकी। अगर नहीं होते हैं तो चुंबकीय धातु कहलाते हैं। ठीक है, अगले हेडिंग तक बढ़ते हैं। अगले नंबर आता है लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं। याद रखिएगा यह ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। इनमें 4f श्रेणी के तत्व आते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे 6वें आवर्त के तत्व माना जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। इनके कुल तत्वों की संख्या 14 है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये वास्तविकता में 14 तत्व जो है सिलेरियम 58 सिलेरियम से 71 Lu तक है, ठीक है। 71 Lu तक इनको रखा गया है। इन्हीं को लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लेंथेनाइड आकुंचन। लेंथेनाइड क्या है, आकुंचन। नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं के आणविक त्रिज्या में कमी आती है। और जो आणविक त्रिज्या में कमी आती है इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। फिर सुनिएगा, जैसे हम लोग चलते सिलिकॉन से ल्यूटिनेशन तक 71 तक चलते 58 से, तो इनके नाभिकीय आवेशों में वृद्धि होती जाती है, जिससे परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और जान लीजिए, एक्टिनाइड तत्व किसे कहते हैं। 5 ब्लॉक के तत्व को एक्टिनाइड तत्व कहते हैं, ठीक है। इन्हें आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में रखा गया है तथा इन्हें आवर्त सारणी के नीचे इनके 14 तत्व हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो मैं देख रहा हूँ कि 2017, 18 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट को सांद्र HCl के साथ गर्म करें तो क्या प्राप्त होगा। तो पहले तो समझिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, ये KMnO4 होता है, ठीक है। लेकिन आवेशित रहे तभी तो गिरा करेगा। H+ + HCl एरो बना के यमियन पे 2+, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। प्लस 5Cl2, मतलब यहाँ पे 10 HCl ले लें, 10 HCl। और कितने ऑक्सीजन है, 10 इसलिए लेना पड़ रहा भैया क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8H2, 8 दूनी 16H करना, 10 यहाँ कर दे रहे हैं, अच्छा यहाँ कर दे रहे हैं, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो पोटेशियम पर मैग्नेट हाइड्रोजन से क्रिया करके या Cl से क्रिया करके ही रिएक्शन बनता है। एक बार फिर रिवीजन देख लीजिए। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें S और P ब्लॉक के बीच में रखा गया है। 10 ऊर्ध्वाधर वर्ग हैं जो 3 4 5 6 7 4 आवर्तन रखे गए हैं। यह ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इनकी 2 श्रेणियां 4F और 5F। 4F श्रेणी को लेंथेनाइड कहते हैं। ये 58 से 71 तक है। लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, 4F श्रेणी में यह जो परमाणु नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ परमाणु के आणविक त्रिज्या में कमी होती जाती है, इसी को लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि Zn2+ रंगहीन है जबकि Cu2+ रंगीन है, क्यों? क्योंकि भैया Zn में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसमें? नहीं ना, सब जोड़े में। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या है? रंगहीन है। जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसे देखो एक अकेला पड़ा है, तो रंगीन है। कैसा रंग देते हैं जल में? नीला रंग। तो कभी आप देखे होंगे पीतल के बर्तन पानी रख दीजिए, कुछ समय बाद आप देखेंगे उसका रंग नीला हो जाता है। तो फिलहाल डी ब्लॉक ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। इनऑर्गेनिक की कंप्लीट सीरीज हो चुकी है। अब ऑर्गेनिक चर्चा करने के बाद हम लोग एक वीडियो फिर से जो इनऑर्गेनिक के जो न्यूमेरिकल होंगे उस पर बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छे नंबर निकालने का प्रयास करिए। लगातार चीज़ों को जहाँ भी आप समस्या हो रही है आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।